हेलो दोस्तों, दिस इज़ कविता। वेलकम टू माय गार्डन सीरीज़। क्या हाल है, कैसे हो आप सब लोग? चल रहा है ना? लाइफ थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा बहुत दिन हो गए हम कोई गार्डन स्टोरी सुने हुए, है ना? तो गार्डन स्टोरी हो जाए। आज की गार्डन स्टोरी की खासियत ये है कि ये रिलेट करता है पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से भी। ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जो पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से भी है और फ्यूचर में भी होता होगा? ट्रिकी है ना? लेकिन आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम सबको। तो ये जो कहानी है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है लाइफ का, मेरे गार्डन के लाइफ का। मतलब बहुत दिन हो गए मेरे गार्डन में मैंने ध्यान दिया नहीं और इतने सारे बेफालतू के पौधे, मतलब वीड्स, निकल आए हैं। तो आज का टॉपिक ऑब्वियसली है वीड्स। लेकिन दोस्तों, जब इन वीड्स को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि हमारे लाइफ में, हमारे मन में भी बहुत सारे वीड्स हैं ना। सोचो ऐसे पेस्ट्स होते हैं या बग्स होते हैं जो दिखते हैं बाहर से, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिखते ना हो लेकिन वो इन पौधों के ग्रोथ में अड़चनें करती हैं, है ना? इन्हें ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, इनकी चीज़ों को, इनकी ज़रूरतों को चुरा लेते हैं, इनके ग्रोथ को कम कर देते हैं या फिर इन्हें इम्पैक्ट होता है। वैसे ही हमारे लाइफ में भी बहुत अलग अलग तरीके के वीड्स हैं। अब कुछ वीड्स, जैसे मैंने कहा, दिखते हैं आँखों को, मतलब हमारे पहचान में आते हैं। लेकिन कुछ वीड्स दिखते भी नहीं हैं लेकिन होते हैं, या फिर यूँ कहिए हम उन्हें पहचानते नहीं हैं लेकिन होते हैं। लेकिन जो भी हो, वीड्स हो, पेस्ट्स हो, बग्स हो, अल्टीमेटली ये जिस तरह इन पौधों को बढ़ने नहीं देते, वैसे ही हमें अंदर से खोखला बना देते हैं, हमें अंदर से बढ़ने नहीं देते। जैसे मैंने कहा कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब ये वीड्स मेरे गार्डन के हमेशा से बढ़ते ही आते थे, पास्ट में, अभी प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में वीड्स आते ही रहेंगे। मतलब कि ये मेरे गार्डन का एक हिस्सा है, मुझे पसंद हो या ना हो। इस हिसाब से हमारे देखा जाए तो दो तरीके के हैं, एक इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब हमारे दिमागी, अंदरूनी, जो हमारे मन में और दिमाग में बीट्स पनपते हैं। और एक्सटर्नल मतलब हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे माहौल में, हमारे आसपास जो लोग हैं, परिस्थितियां हैं, जो भी चीज़ चल रही है आसपास हमारे, अगर ब्रॉडली कहा जाए तो ट्रॉमा हो सकता है मेंटली, या फिर डर हो सकता है किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, कोई भी इमोशन जो एक्सट्रीमली नेगेटिव हो। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एंगर हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, हर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है। कोई भी इमोशन जो हमारे कोई भी लाइफ के इवेंट की वजह से, किसी इंसान की वजह से या किसी परिस्थिति की वजह से हमारे साथ घटी हुई हो हमारे पास्ट में, तो ये सारे हमारे वीड्स मन के रह गए हैं। प्रेजेंट में भी नए नए इंसिडेंसेस, नए लोग, नए माहौल, नई चीज़ें, नया गुस्सा, नया एंगर, नया सेट ऑफ पेन, नया सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? हमने ऑलरेडी पहले से ये पास्ट के वीड्स मन में ही जो रह गए हैं उनके ऊपर
अभी जो प्रेजेंट के नए वीड्स हैं उनको भी बस डालते जा रहे हैं अपने मन में, अपने दिमाग में। पर ऐसा नहीं है कि ये साइकिल यहाँ पे रुक जाएगा। अभी भले ही मैं इतना सारा क्लीन करके वीड्स को हटा भी दूँ, ये नए सेट ऑफ वीड्स आ जाएंगे फिर से, है ना। अब इनको तो बिल्कुल ही ना आए ऐसा रोकना तो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नेचर, राइट। इनसे मेरे पौधों को इम्पैक्ट ना हो, ये मेरे कंट्रोल में है। वैसे ही अभी पास्ट के जो भी नेगेटिव वीड्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव पीपल के साथ साथ अभी जो प्रेजेंट में भी बन रहे हैं, उन सब को हमने अपने मन के माइंड में, अपने मन में बसने दिया है। और वो इतने सालों से हमारे अंदर हैं कि हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस लेवल तक गड़ चुके हैं स्ट्रांगली। इसके साथ साथ क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं, हमारी लाइफ बहुत डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से भरी हुई है, तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं वीड्स बनने में। हम बहुत इंटरैक्ट करते हैं जिनकी वजह से हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। हम माने या ना माने, हम नोटिस करें या नोटिस ना करें, ये सब कुछ इट्स अ प्रोसेस, जस्ट लाइक द वीड्स ग्रो अंडर दीज वेरी सेम प्लांट्स। हम उन्हें नोटिस करें या ना करें, दे डू देयर जॉब ऑफ ग्रोइंग। सिमिलरली हमारे ये आसपास के वीड्स भी जो हमारे लिए अंदरूनी तरफ से सही नहीं होते, फिर भी हम नोटिस नहीं करते और हम उन्हें भी पनपने देते हैं। लेकिन अगर ये वीड्स मेरे पौधों को ग्रोथ में बाधा होते हैं, तो हमारे आसपास के वीड्स भी, ऐसे लोग भी हमारे अंदरूनी ग्रोथ में बाधा डालते हैं। हाँ, हम नोटिस नहीं करते या फिर हम नोटिस करके भी अनदेखा कर लेते हैं तब तक, जब तक हम बहुत बुरी तरह से हर्ट ना हो जाए या फिर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ना हो जाए या फिर कुछ बहुत ही एक्सट्रीम ना हो जाए, तब तक हम इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। तो हुआ ना, ये वीड्स हमारे पास्ट का हिस्सा, हमारे प्रेजेंट का, और जाहिर है हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये हमारे साथ फ्यूचर में भी होता रहेगा। है हमारे लाइफ में हमारे आसपास कुछ लोग जो हमें अंदर से बढ़ने नहीं देते, हमें एक तरह का हमारे ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, प्लेजेंटनेस, जॉय, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें हम में से चुरा लेते हैं। मतलब देखिए, अभी ये मेरा बगीचा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीड होते हैं, ठीक है, और इन वीड्स पे हमारा बस भी नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि इन वीड्स से मेरे पौधों को बचाने का। तो लोग भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, उनके एजेंडास अलग अलग होते हैं, और बहुत सारे लोग नेगेटिव एजेंडास भी रखते हैं या फिर नेगेटिव माइंडसेट भी होता है। तो लोग बुरे नहीं हैं, बस उस समय हमारे साथ कुछ लोगों के अंदर का नेगेटिविटी बाहर निकलता है हमारी तरफ। वैसे तो हर कोई बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन हमारे लाइफ्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, या उनका रोल हमारे लाइफ में ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ होता है। शायद वो इंसान बहुत अच्छे हों, लेकिन फॉर सम रीजंस हमारे लाइफ में इट्स नॉट वर्किंग आउट, है ना। तो ऐसे लोगों को हमने क्या किया, पास्ट से अपने लाइफ जर्नी में इनको इग्नोर करके बढ़ने दिया। वैसे ही जब भी आप उन सारी चीज़ों को याद करते हो, तो आपको ऑब्वियसली वही पेन, वही हर्ट, वही गुस्सा, वही नेगेटिव इमोशन बाहर निकल के आएगा, जो आपको और भी वूंड करता है, आपके घाव को और भी कुरेदता है बेसिकली। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट गिविंग यू पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस, और डजंट मेक यू फील मेंटली हेल्दी। देखिए, हेल्दी कब होगा, जब अच्छे विचार आएंगे। अगर सारा दिमाग, मन
पेन से, ट्रॉमा से, नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव पास्ट इमोशन से या प्रेजेंट इमोशन से भरा हुआ हो तो उसमें हेल्दी कैसे रहेगा अपना ब्रेन। तो अगर मुझे इस बगीचे को हेल्दी रखना है तो मुझे इन वीड्स को निकालना ही पड़ेगा, भले ही ये पेनफुल हो, भले ही ये मुझे मुश्किल लगे या फिर पसंद ना हो, लेकिन फिर भी ये मेरे पौधों के लिए सही है। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो कुछ हार्श डिसीशंस लाइफ में लेने पड़ते हैं इन वीड्स के प्रति, उन वीड्स के प्रति जो हमारे लाइफ में वीड्स का रोल प्ले कर रहे हो। मुश्किल है, यस, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये लोगों को हमने बहुत प्यार दिया, अफेक्शन दिया, हमने इनके साथ बहुत इमोशनली इन्वेस्टमेंट्स किए हैं हमारे इमोशंस के साथ, तो ऑब्वियसली, लेकिन फैक्ट को, सच्चाई को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, है ना। एनीथिंग विच इज़ वीकनिंग यू इंटरनली, विच इज़ नॉट अलाउिंग यू टू ग्रो इंटरनली फ्रॉम विद इन, इज़ डेफिनेटली नॉट हेल्दी फॉर यू मेंटली, है ना। तो ये हुआ एक तरीके का उन्हें आइडेंटिफाई करना। बाप रे, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है ये। द सूनर वी गेट इनटू दिस साइकिल, removing the weeds from around us and from within, process of detoxifying ourselves internally। जैसे मैंने बहुत कुछ चटर पटर खा लिया, हाँ, बहुत मसालेदार खा लिया, लेकिन हम बीच में थोड़ी देर के बाद बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, है ना, फ्रेशन अप कर देते हैं। तो सिमिलरली, क्या आपको नहीं लगता हमें ऐसा कुछ डिटॉक्स भी चाहिए मेंटली? हमारे दिमाग का, मन का ज़मीन फर्टाइल हो, वरना तो वही स्टेज हो जाएगा, हम पास्ट के वीड्स मन के जो बचपन से हैं या फिर कई सालों से हैं, दबे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर एक और पाइल डाल देंगे, और फिर प्रेजेंट में जो हो रहा है एक और पाइल डालेंगे, फिर फ्यूचर में कुछ नए वीड्स आएंगे, वो भी पाइल अप करते जाएंगे। तो सोचिए हमारे मन की स्थिति को हम कितना इनफर्टाइल कर रहे हैं, अपने आप को कितना डीजेनरेट कर रहे हैं अंदर से। हमें लगता है कि खुशी हमारे अंदर नहीं, हमारे बाहर से हमें मिल जाएगी, किसी से बात करके मिल जाएगी, किसी के साथ वक्त बिता के, कुछ चीज़ों में मिल जाएगी, या फिर मैंने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाना खाया, कहीं बहुत कुछ खरीद लिया, शॉपिंग किया। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़, बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमें लगता है कि हमें खुशी मिलेगी, जबकि सच्चाई तो यही है कि ये मन के अंदर बहुत वीड्स भरे हुए हैं, जिनको हमने नज़रअंदाज करते सालों लगा दिया और अब भी वही कर रहे हैं। और ये सब रख के हम सोचते हैं कि हम अंदर से खुश क्यों नहीं हैं। देखा आपने, जैसे मैंने वीड्स हटा दिया, मेरी ज़मीन दिखने लगी है, क्योंकि वीड्स ने इतना सारा ज़मीन ऑक्यूपाई कर लिया था और इनको भी बहुत बहुत मुश्किल हो रही थी। इनके रूट्स को भी स्प्रेड करना है, इनके लीव्स को भी मतलब ब्रॉडन होना है, बढ़ना है। तो अभी इन्हें आसानी होगी कि ये एक्सरसाइज जो है, मेंटल एक्सरसाइज, कि टाइम टाइम पे अपने लाइफ से, अपने माइंड से नेगेटिव चीज़ों को हटा देना, वीड्स को निकाल देना, ट्रस्ट में बहुत पीस ऑफ माइंड देता है। ये आपको अंदर से, ये अभी मुझे अंदर से बॉदर नहीं करते, मैं इन्हें याद कर कर के अपने आप को दुखी नहीं करती हूँ, क्योंकि इन्हें मैंने अपने दिमाग से, अपने लाइफ से इन वीड्स को हटा दिया है और मैं हेल्दी फील करती हूँ। हाँ, जो भी उस समय, उस परिस्थिति, उन लोगों से हमें जो कुछ सीखना था या फिर जो भी होना था, उसको हम सिर्फ एक लेसन की तरह पे, एक एक्सपीरियंस, कुछ जानने के लिए हम उस एक्सपीरियंस से बढ़ते हैं, सिर्फ वहीं तक। अगर हम उस एक्सपीरियंस को अपने मन में रखकर बाकी सारे नेगेटिव इमोशंस को छोड़ देते हैं, तो हम अपने मन में, अपने दिमाग में बहुत सारा खाली स्पेस रखने लगते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। जितना हो सके उतना इन वीड्स को बस हमें निकालते ही रहना है टाइम टाइम पे। अगर बहुत देर लगा दी तो आज ये वीड्स की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, निकालने में मुश्किल हो जाते हैं और ये बहुत फैल जाते हैं। और जब ये फैलने लगते हैं ना, तो ज़्यादा कीड़े आने लगते हैं बगीचे में,
नए नए बग्स आ जाते हैं, नए नए पेस्ट्स आते हैं, फिर मुझे पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है, उन बग्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखा आपने, इन वीड्स को ज़्यादा समय तक रखने से कितने लेवल पे इम्पैक्ट होता है मेरे गार्डन पे। ठीक वैसे ही ये जो वीड्स हैं हमारे लाइफ के, हमारे मन के, हम जितना ज़्यादा टाइम तक इन्हें इग्नोर करते जाएंगे या फिर इन्हें एंटरटेन करते जाएंगे अपने मन में, ये इतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट करते रहेंगे हमारे मेंटल हेल्थ पर। और हम ऊपर से मरहम पट्टी करते हैं, मूड ठीक कर लिया, कहीं जाके रेस्टोरेंट में एक दिन खाना खा लिया, या फिर कुछ शॉपिंग कर लिया, या फिर कुछ कर लिया उस दिन अगर हम लो फील करें तो वो ऊपर की मरहम पट्टी जो है वो टेम्पररी होती है। लेकिन ये वीड्स को निकालने का एक्सरसाइज ये परमानेंट है। वीड्स को निकाल देना ही समझदारी है, मुश्किल है, पेनफुल भी है। आसान नहीं होता है कि जिन लोगों ने हमारे लाइफ में हमें बहुत दर्द दिया हो या फिर बहुत हर्ट दिया हो, और ऐसे लोगों के साथ हमारे बहुत इमोशंस जुड़े हुए हों, लेकिन अगर ये पास्ट तक ही नहीं, प्रेजेंट भी आपको अफेक्ट कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर भी आपको अफेक्ट करेगा, तो आप खुद सोचिए अपने लाइफ में आपके वीड्स को मेंटली, इमोशनली और अपने आसपास के वीड्स को आइडेंटिफाई कर पाना और उन्हें निकालना, ये तो आपके ही हाथ में है। आपके मन के बगीचे को फिर से हेल्दी करिए। तो इसी पॉजिटिव नोट पे मुझे बाय तो कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर आऊँगी एक और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चाओ।